6 जुलाई है और पटना गांधी मैदान में जो इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि हमारे यहाँ जितने भी साधु संत हैं, जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी शंकराचार्य हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी शंकराचार्य हैं, सभी लोगों का आगाज यहाँ पे हो रहा है। और जितने भी आपका कथावाचक है, वो कथावाचक का भी आगाज यहाँ पे हो रहा है। कौन कौन आ रहे हैं, उन सबका थोड़ा नाम बताइएगा। जिसमें बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, जिसे धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी आ रहे हैं, उसके बाद आपका जया किशोरी जी आ रही हैं, और रामभद्राचार्य तो हमारे शंकराचार्य, वही हमारा अध्यक्षता करेंगे इस कार्यक्रम का। और आप जितने भी आप नाम लीजिए, जितने टीवी पे आप जितने भी संत महात्मा को देखते हैं, सारे के सारे यहाँ पे एकदम आहूत किए हुए, उनका आना यहाँ पर एकदम संभावी है, वो आएंगे ही। अच्छा, हालांकि अभी देखिए 1-2 दिन पहले ही बागेश्वर धाम में टेंट गिर जाने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ की व्यवस्था कैसी की गई है, यहाँ की सिक्योरिटीज के लिए क्या किया गया है? देखिए, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमारा राज्य सरकार के साथ साथ हमारा सेंट्रल सरकार का भी, सीआरपीएफ का भी सारा व्यवस्था है। प्लस आप यहाँ एक बार दर्शकों को आप थोड़ा सा जो आने वाले जो आगंतुक हैं, उनको एक बार आप दिखाएंगे कि टेंट टोटल जो है हमारा जर्मनी टेक्नोलॉजी से पूरा ये बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ वाटर प्रूफ है, कहीं पे कोई किसी तरह का कोई नहीं। बाकी यहाँ प्रशासन सशक्त है और हर एक तरह का व्यवस्था या प्रयुक्त किसी तरह का, देखिए घटना बोल के नहीं आता है, घटना तो कहीं भी उस तरह का वो आपातकालीन घटना कहीं हो सकता है, बट हम लोगों ने इसका पूरा इस तरह का व्यवस्था यहाँ पर बनाया है कि किसी तरह का कोई भी घटना या अप्रिय घटना ना हो। एक्चुअली देखिए, हम लोगों का यहाँ मीटिंग हर एक दिन, कल भी मीटिंग था, आज भी हम लोग का मीटिंग होगा, पर्यंत हम लोग का मीटिंग चल रहा है लगातार। इसमें जो हमारे बाबा हमारे हैं, असमनी बाबा जो हैं, ये इनका सौजन्य से ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसी तरह का शासन प्रशासन सब तरह का, यहाँ जितने भी सनातनी संगठन हैं, सारे संगठन इसमें सहयोग दे रहे हैं। और इस सहयोग में ये नहीं है कि हमारा कौन जाति है, जाति नहीं, ये जाति नहीं, एक संस्कार के नाम से कि पूरे भारत में जितने भी सनातन है, वो सनातन का यहाँ पर समागम हो और सभी लोग आए और उनका प्रवचन से, उनके वचन से कृतार्थ हो और अपना भाव व्यक्त करें। अभी तक यहाँ पे कितने लोगों का आपको अनुमानतः ऐसा रिपोर्ट मिला है कि कितने 100 लोग, कितने हजार लोग यहाँ पे आने वाले हैं? हमारे पास यहाँ जो सीटिंग कैपेसिटी है, हमारा चेयर जो यहाँ लगाया जा रहा है, हम लोग यहाँ 60,000 चेयर लगा रहे हैं। और 60,000 चेयर में 60,000 चेयर के अलावा उसके बाद और भी बैठने का व्यवस्था जो है, चेयर के अलावा और दरी बिछा करके भी बैठने की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ वीवीआईपी, वीआईपी और उसके बाद जनरल का भी है। प्लस है कि अगर कार लाते हैं तो कार का एक पास दिया गया है, जगह जगह से बसें आ रही हैं, बस के भी पास दिया गया है, ताकि वो सभा स्थल तक पहुंच सके। और इसके लिए पूरा शासन प्रशासन, अभी देखिए, अभी यहाँ पर आईजी साहब, डीआईजी साहब भी आए थे और पूरा आकर के सर्वेक्षण करके लगातार वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी तरह का यहाँ पर किसी तरह का अप्रिय घटना न हो। और अप्रिय घटना हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा आ रहे हैं, जो कि इतने बड़ा समागम होने जा रहा है। इस समागम में तो किसी तरह का एकदम भक्तिमय पटना कल होगा। और एकदम क्या कहना है, जब ऐसा संत जो सुदूर दूरों से हमारे पास यहाँ इस पावन धरती के, पाटलिपुत्रा के पावन धरती पर पहुंच रहे हैं, इससे और बेहतर शुभ अवसर क्या हो सकता है। तो श्रद्धालुओं के लिए पानी का व्यवस्था, बाथरूम का व्यवस्था, इन सब चीजों का इंतजाम किया गया है? जी हाँ, हमारे यहाँ जल का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, और साथ ही साथ किसी तरह का इंजरी होता है, किसी को कोई परेशानी होती है, उसके लिए मेडिकल काउंटर भी यहाँ पर लगेगा। और हमारे यहाँ पर लगभग 3,000 हमारे वॉलेंटियर होंगे, जो कि हर एक का ख्याल उनका किया जाएगा। किसी तरह का कोई परेशानी हो, उसके लिए हमारा कर्जालय होगा। कर्जालय में आकर के अपना वो किसी तरह का कोई परेशानी हो, शिकायत कर सकते हैं।
उनका एकदम पल भर में उनका समाधान होगा। कितने प्रशासन और कितना एम्बुलेंस यहाँ पे कल के डेट में रहने वाला है? देखिए यहाँ पर अग्निशमन और प्रशासन की गाड़ियां, एम्बुलेंस प्रचुर मात्रा में होगा। ठीक है, किसी तरह का कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, ये हम तो आश्वासन दे सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नागेंद्र पांडे हुआ और मैं परशुराम सेवा सहायता फाउंडेशन का बिहार प्रदेश सचिव हूं। और विगत हमारा ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि तुरंत से हो गया है। हम लोग 2 महीने से इस कार्यक्रम, जब हम लोग परशुराम जयंती मना रहे थे उसी समय इसका उद्घोषण हुआ था कि जब परशुराम जयंती समारोह चलेगा इसके बाद एक समापन समारोह किया जाएगा। इसमें एक विराट आयोजन होगा। इस विराट आयोजन में हम लोग जो है पूरे भारत के जितने भी संत हैं, चाहे तो वो क्या बोलते शंकराचार्य हों या हमारे कथावाचक हों, उनको बुलाना है। एक रमणीय अलख जगाना है यहाँ पे पूरे क्या बोलता है पटना के अंदर में, जो कि ये पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, बशर्ते कि एक ऐतिहासिक पूरे इंडिया के, भारत के अंदर में होगा। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये थे हमारे इस आयोजन के कार्यकर्ता नागेंद्र कुमार पांडे जी, और इन्होंने बताया है कि श्रद्धालुओं लगभग 60,000 से ऊपर यहाँ पे कुर्सियां लगाई जा रही हैं और दरी का भी व्यवस्था किया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए टॉयलेट्स, श्रद्धालुओं के लिए पानी का व्यवस्था, प्लस एम्बुलेंस से लेकर के अग्निशमन सेवा और काफी सारे प्रशासन भी कल यहाँ पे रहने वाले हैं। और पटना के इस पावन धरती पे कल पटना पूरे भारत के दिग्गज, पूरे भारत के बड़े बड़े साधु संत इस जगह पे कल आने वाले हैं। कल का दिन है 6 जुलाई और कल के दिन यहाँ पे होने वाला है एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है जिसमें काफी बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पे आने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहें। और इस इतने बड़े आयोजन जो बिहार में शायद पहली बार होने जा रहा है और पहली बार बिहार के धरती पे इतने बड़े बड़े साधु महात्मा आने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में बताइए। हमारी कहने का मतलब यही है कि ये जो आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रवाद के हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, न कि जातिवाद, पूरे राष्ट्र के हित में है। ये कोई ऐसा सत्संग नहीं है कि कोई पर्सनल एक चीज के लिए कही जाती है, पूरे भारत और पूरे राष्ट्र हित के लिए है। जातिवाद मिटाकर हम राष्ट्रवाद में आए तभी हमारा हित होगा। ये पूरे भारतवर्ष के हमारा अनुभव है कि ये ऐतिहासिक रहेगा, न हुआ है और न उम्मीद है कि ऐसा होगा। उम्मीद मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि जितनी संत समावेश अभी हो रहे हैं वो अब होने वाला उम्मीद कम है, इसीलिए इसे कुंभ कही जा रहा है। जिस तरह के नदी के समागम में इलाहाबाद में कुंभ कही गई थी, कुंभ के मतलब कलश होता है, ठीक उसी तरह से कुंभ यहाँ संतों के समागम है, न कि गंगा जमुना सरस्वती का। यहाँ संतों के समागम है जिसमें हर गंगा जमुना सरस्वती बहती है। कुरान के 14वें अध्याय में है कि इसमें सभी नदी, सभी जो ब्रह्मांड सो पिंड, जो ब्रह्मांड में देखी जाती है उस पिंड में है। मोहम्मद साहबी कहीं इसको बताए कि ये असर फुल महकुलात है। नर रूपी नारायणी जो हम लोग का हिंदू समाज के है, वो संत कहते हैं कि ये नर रूपी नारायणी चोला है। और यही क्राइस्ट ने कहा कि टॉप ऑफ द क्रिएशन, यानी ये जो है बहुत मुश्किल से मानव तन मिलता है और इस मानव तन का गुरु के सानिध्य कर देने पर ये हमारी नर तन का मतलब, कहने का मतलब है कि नर्तन मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यानी मुक्ति मिल सकता है। मुक्ति के दायरे के लिए मानव तन मिलता है। तुलसीदास जी रामायण ज्ञान के खान में रामायण में लिखे ना कि बड़े ही भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ है अग्रंथन गावा, कि सुर को भी दुर्लभ है, चूंकि सुर भी भोग जोनी में है। एक मानव ही है जो जक्शन पढ़ाया है, भोग जोनी में रह सकते हो या कर्म करके पारा उतारा कर सकते हो, यानी 84 के पारा। ये तब हो सकता है जब हम गुरु के सानिध्य में रहें। ऐसे ऐसे हर गुरु यहाँ पधार रहे हैं। शंकराचार्य जी, श्री राम भद्राचार्य जी पहुंचा रहे हैं, उनकी शिष्य के शिष्य हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी पधार रहे हैं, उन्हीं के कथा वाचन होगा। हालांकि समय कम उनको दिया गया है भीड़ भड़कम के लिए, जैसा कि अभी प्रशासन मुआयना करने आई थी, उनको भी बताया गया कि भाई उनको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 1-1.5 घंटा, और यहाँ आने के लिए कम से कम 1.5 लाख की उम्मीदें रखी गई है। इससे अधिक हो जाए वो बात अलग रहे, लेकिन और जैसा कि हमारे नागेंद्र भाई बताए वो सब सिटिंग VIP, VVIP वगैरह वगैरह के बारे में बताए।
लेकिन ऐसे 1.5 लाख से कम की नहीं है। कहने का मतलब साधन हर तरह के है। ये राष्ट्रवाद की हित में है, राष्ट्रवाद की, जातिवाद की नहीं। ये कोई ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण एक संस्कार कही जाती है और संस्कार के लिए हम लोग बताए, हर जाति हर धर्म के लिए हम कुर्बानी देते हैं। इसलिए ये कोई जाति धर्म समझ कर न करे। हर जाति हर धर्म हर देशों के लिए है। सनातन के लिए मजबूती, सनातन धर्म ही है जो यहाँ भारत की धरती पर है, जिसे हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू में चाहे किसी धर्म किसी देश हो, वे हिंदू ही है। तो कोई इसमें बीज रोपते हैं, ये हिंदू ये वो नहीं है। अगर विदेश जाते हैं, हम क्यों न मुसलमान हो, हमें वीजा में यही देना होता है कि हम हिंदू हैं। फिर झंझट क्यों, उलझन क्यों? उलझन नहीं माननी है मेरे भाई। मैं एक ठीक है, आपने देखा कि अभी कितना अच्छा इन्होंने बात बताया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा पांडे पुजारी है, पूर्व मुखिया सावरचक पंचायत के। ठीक है, धन्यवाद। देशवासियों को जय श्री राम है मेरे तरफ से। सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पे जो कथावाचक संत लोग जो आने वाले हैं उनके बारे में विशेष कुछ बताइए, और जो यहाँ पे सुविधा है उसके बारे में बताइए। आपको कितने संतों का नाम पता चला है यहाँ पे आए हैं तो? हम तो आन बान शान सबसे ज्यादा महान एक संत जो हैं, जो कुछ दिन पहले भी आए थे, उनके आने के लिए यहाँ रोक लगाया गया था, मगर फिर दोबारा यही पटना के गांधी मैदान में रोक लगाया गया था। यही पटना के गांधी मैदान में दोबारा आने वाले हैं। और खास करके सनातन धर्म के एक अलग गुरु हैं, और उनका भी एक गुरु है जो मतलब नेत्र के हीन होते हुए। नाम बताइए। नाम आप बताइए सर। नहीं, नाम आप बताइए। नहीं, यही आप सनातनी है, नाम आपको बताना पड़ेगा। आप बताइए। नहीं, आपको बताना है। देखिए ये मीडिया बंधु आए हैं। नहीं, आपको बताना, सीखने कैसे आए? आप बैनर देखे होंगे, कार्यक्रम की जानकारी आपको होगी, तब न जानकारी नहीं। आप तो आए हुए हैं, तब से यहाँ पे हैं, आप जानकारी यानी कि नहीं लिए हैं? दीजिएगा तब न होगा सर। आपको कुछ पता नहीं है। सनातन का स्वरूप यहाँ जो होने वाला आपको नहीं पता है कुछ भी? पता है तो बताइए कौन आ रहे हैं यहाँ पे? हम कौन आ रहे हैं? सबसे ज्यादा जिनको रोक कौन आ रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी को रोक लगाया गया है। उसके बाद उनके बाद जो आने वाले हैं गुरुवर रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं। यही तो जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है कि हर मीडिया बंधु को भी इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए कि हमारे गुरुवर आ रहे हैं, और कौन गुरुवर आ रहे हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप बताइए कैसे यहाँ पे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, उनके शिष्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं। साथ ही साथ आपके अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कथावाचक हैं, वो गौरी गोपाल चलाते हैं, वो भी आ रहे हैं। उनके साथ साथ देवकी नंदन ठाकुर जी उन्होंने सनातन के लिए पूरे देश प्रदेश में जाकर के अपनी बातों से लोगों को बताया है कि सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन एकता कैसे आएगी। ऐसे ऐसे संत हमारे यहाँ आ रहे हैं। साथ ही साथ शंकराचार्य भी आ रहे हैं, नीलांचल जी महाराज आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे संतों का आगमन, और कुछ संत तो आ भी गए हैं यहाँ पे, कुछ संत आकर के रुके भी हुए हैं। तो यह प्रारूप कल बहुत अद्भुत दिखने वाला है। जो कहते हैं हम लोग संगम, एक संगम आप लोग प्रयागराज में देखे थे, महाकुंभ, साधु संतों का महाकुंभ वो हुआ था, नदियों का संगम आपने देखा था। और यह पाटलिपुत्र की धरती पटना गांधी मैदान को पवित्र करने के लिए साधु संत यहाँ आ रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे कुर्तियों का बरसात हुआ था, कुछ दिन पहले यहाँ पे संविधान को जलाने वाले लोग आए हुए थे, और अब यहाँ पे संस्कार को बताने वाले और सनातन को जगाने वाले लोग आ रहे हैं। महिलाओं के लिए सर किधर व्यवस्था है? अलग महिलाओं के लिए कुर्सी का व्यवस्था है। जो भी महिलाएं आएंगी उनके लिए पारंपरिक तरीके से उनको बैठाया जाएगा, सारी व्यवस्था है। विधि व्यवस्था में कोई तकलीफ नहीं होगा, प्रशासन भी हमारा साथ देंगे। साथ ही साथ बहुत सारे वॉलंटियर भी हमारे भाई रहेंगे, जो एक सेवक के रूप में एक नल नील और सुग्रीव के तरह, हनुमान के तरह यहाँ सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। सर कुछ लोग गाँव में ऐसा अफवाह उठा दिए हैं कि कोई स्पेशल पास होता है और कोई मतलब जनरल पास होता है, इसके बारे में थोड़ा बता। सुन लीजिए, इनके बाद जानकारी सुन लीजिए। एक बात बता देते हैं, जो भी आपके यहाँ मिनिस्टर आते हैं, चाहे कुछ भी लोग आते हैं, वो बड़े लोग होते हैं, वो एक राज्य के राजा होते हैं, तो उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है, ये सब कोई को मानना पड़ेगा। और हम लोग भी इस चीज़ को अब अध्ययन करने लग गए कि नहीं भाई, उनका भी हम लोग कभी कभी जिज्ञासा में बोल देते हैं कि क्या धर्म का मतलब क्या हुआ, सबको एक समान है। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे यहाँ कुछ लोगों का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिसमें वो बड़े राजनेता हैं, वो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, एक राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनका एक प्रोटोकॉल सिस्टम अलग होता है। लेकिन आम जनमानस में जिनके पास रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी उतने ही हमारे लिए महान हैं, और वो भी हमारे लिए उतने ही सनातनी हृदयपूर्वक पवित्र हैं, जो इस धाम में आ रहे हैं। और यहाँ आने के बाद उनका स्वरूप भी दिखेगा, और वो कहेंगे कि नहीं सब एक समान है। अरे भीड़ में तो खाली मूरिया ना दिखेगा भाई, चेहरा पता चला कि कौन का है। वहाँ केवल यही दिखाई देगा कि देखिए वो हिंदू खड़ा है, हिंदुओं का मूड़ी दिख रहा है खाली। कुछ दिन पहले बता रहे थे लोग कि केवल सर दिखने वाला है टोपी वालों का, तो यहाँ भगवाधारी वीरों का अब सर दिखने वाला है, और भगवा के सांस दिखेगा।